हेलो एवरीवन। काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो आई है क्योंकि तबीयत काफ़ी ख़राब चली थी 3-4 दिन तक। तो इस साल की ये आखिरी वीडियो है। मतलब अब कल से नया ही साल शुरू हो रहा है, तो मैं आप सब लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप पूरे दिन में कभी भी, शाम को, रात में या फिर अभी भी, कभी भी थोड़ा-सा टाइम निकालिएगा और पूरे साल को ना अपने दिमाग में एक बार रिकॉल कीजिए कि क्या ख़राब मेमोरीज़ रहीं, क्या आपके अच्छे मोमेंट्स रहे, क्या आपने कमी छोड़ी और जो भी चीज़ आपके साथ ख़राब हुई है, जो भी हुआ है, उन सब से आपको क्या लर्निंग्स मिली हैं, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। रेज़ोल्यूशन मत लीजिएगा। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, रेज़ोल्यूशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक मतलब वही है, बस माइंड पे थोड़ा-सा केमिकल लोचा करने वाली बात है कि आप वो चीज़ करोगे पूरा एकदम दृढ़ संकल्प बना के कि मैं ये चीज़ करने वाला हूँ, ये चीज़ करने वाली हूँ, और वो चीज़ 10-12 दिन से ऊपर चलने नहीं वाली है, ठीक है? क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक आपका माइंडसेट चेंज ना हो ना, तब तक आप उसको नहीं करोगे। तो मैं वही चीज़ बोलूँगा कि एक कोई छोटी-सी चीज़ पकड़िए, छोटे-छोटे से टास्क पकड़िए, कोई बड़ा टास्क मत पकड़िए। जैसे कि अगर आपको मान लो ये टास्क पकड़ना है कि मेरे को सुबह जिम जाना है, मेरे को एक्सरसाइज़ करनी है, ठीक है? तो आप उसको सिर्फ़ यही चैलेंज मत पकड़िएगा। पहला आप ये चैलेंज पकड़िएगा कि मेरे को सुबह उठना जल्दी है, उसको करने के लिए मेरे को रात को सोना जल्दी है। तो रात को सोना जो है वो आप अपना पहला टास्क बनाइएगा कि रात को सोऊँगा जल्दी, सुबह उठूँगा जल्दी। तो थोड़ा-सा ना अपना माइंडसेट जो है उसको आप चेंज करिए। वो चीज़ तब आपको आपके एंड रिज़ल्ट तक लेकर चलेगी। सीधा एकदम मोटिवेशन लेकर एकदम सीधा अपना रिज़ल्ट पर कूदोगे ना, कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़े टाइम तक वो चीज़ होगी और फिर आप पूरा पीछे आ जाओगे। क्योंकि वो चीज़ करने के लिए जो आपको छोटे-छोटे से स्टेप्स चाहिए, अगर आप उन्हीं को फ़ॉलो नहीं कर रहे हो तो एंड रिज़ल्ट तो भूल ही जाओ। जैसे कि मान लो किसी का अगर एंड रिज़ल्ट जिम करना ही है, बॉडी बनाना ही है, और वो बंदे को अपने डाइटिंग का, आराम का कुछ पता ही नहीं है। सुबह उठ रहा है, जिम जा रहा है, खा उल्टा-सीधा ही रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। सुबह उठोगे मन ही नहीं करेगा क्योंकि बॉडी में वो एनर्जी नहीं है, मसल्स आपके रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं, प्रोटीन इनटेक आपका ठीक नहीं है। तो ये सब चीज़ों का ना ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर आपको एक एंड गोल बनाना है, उसमें छोटे-छोटे से जो भी पाथ आपके बनेंगे, आप उन पर काम करना शुरू कीजिए। एंड रिज़ल्ट तो आपका खुद ही मीट हो जाएगा। तो हालाँकि इस चीज़ के ऊपर ये वीडियो नहीं है। तो आज पहले सेंटेंस से हम वीडियो को शुरू करते हैं और वही चीज़ मैं बोलूँगा कि आप कोई चीज़ लेकर बैठिएगा लिखने के लिए, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ आप लिख सकें। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, हेलो दोस्तों, मेरे चेन्नई वाले घर में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में सिर्फ़ ये वही वाला है कि जहाँ पर हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब वेलकम है आपका, स्वागत है आपका। वेलकम टू माय चेन्नई हाउस। इसमें कोई तो कुछ सिखाने वाला चीज़ है ही नहीं, वर्ड टू वर्ड वाला सेंटेंस है ये, वेलकम टू माय चेन्नई हाउस। असल में घर का मेन एंट्री कहीं और है, मतलब कि जो घर की मेन एंट्री है ना, वो कहीं और से है। तो ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का। इसमें कोई एक्शन नहीं है, लेकिन हाँ, हम ये बता रहे हैं कि कोई चीज़ क्या है, कब है, कहाँ है, कैसे है। अब इस वाले सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो हम ऐसी भी कोई चीज़ नहीं बता रहे थे कि वो किसी की सिचुएशन, पोजीशंस, कंडीशन क्या है, इसमें हम कुछ ऐसा बता ही नहीं रहे हैं। तो ये सेंटेंस वर्ड टू वर्ड है, लेकिन यहाँ पर हम किसी चीज़ की सिचुएशन, कंडीशन बता रहे हैं कि मेन एंट्री कहीं और है, ठीक है? सो किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है, ठीक है? किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? मेन एंट्री की। द मेन एंट्री ऑफ द हाउस, घर की मेन एंट्री। फिर मेन वर्ड आया इज़, क्योंकि मेन एंट्री हो गया सिंगुलर, ठीक है? इज़ कहीं और है, समवेयर एल्स। अब जो असल में बचा एक्चुअली, ये 3 जगह लगता है। या तो शुरू में लग जाएगा सेंटेंस के, या एंड में लग जाएगा, और अगर बीच में लगाओगे तो जो तीसरी टर्म है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, कब है। तो जो क्या है, कब है वाली चीज़ है, उससे पहले लगेगा एक्चुअली। तो शुरू में भी लगा सकते हैं एक्चुअली द मेन एंट्रेंस, ये भी सही था। एंड में भी लगा सकते थे, और बीच में द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस इज एक्चुअली समवेयर एल्स, कि दरअसल वो कहीं और से है। लेकिन वास्तु के अनुसार ये बेहतर एंट्री है। अब यहाँ पर भी हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या है, कब है, कैसी है, ठीक है? लेकिन वास्तु के अनुसार ये बेहतर एंट्री है। जो बेसिकली जो हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है वो हो रहा है ये बेहतर एंट्री है। अब इससे पहले की जो टर्म बची हुई है, लेकिन वास्तु के अनुसार, ये आप सेंटेंस के शुरू में, एंड में कहीं भी लगा सकते हो। जैसे बट अकॉर्डिंग टू वास्तु, लेकिन वास्तु के अनुसार मतलब अकॉर्डिंग टू। हम बोलते हैं कि किसी चीज़ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू, किसी बुक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दैट बुक, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार ये चीज़ सही नहीं है, ऐसे। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु ये बेहतर एंट्री है। तो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? तो ये की बात करें, दिस, मेन वर्ड लगा इज, अभी क्या है, बेहतर एंट्री है, बेटर एंट्री। बट अकॉर्डिंग टू वास्तु दिस इज द बेटर एंट्री, लेकिन वास्तु के अनुसार ये बेहतर एंट्री है।
और मुझे वास्तु का बहुत ख्याल रहता है। अब इसको कैसे बनाओगे? अगर देखो इस सेंटेंस में वर्ड टू वर्ड जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, रहता है, इसको कैसे बनाओ, ठीक है। इसमें ये सेंटेंस है बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि मैं वास्तु का बहुत ख्याल रखती हूँ, ठीक है, वास्तु का बहुत ध्यान रखती हूँ, बहुत ख्याल रखती हूँ, ये इस तरीके से बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड लगेगा डू। एक्शन क्या है? पर ख्याल रखना, ख्याल रहना है, ख्याल रखना है, मतलब केयर, ठीक है। सो केयर, आई डू केयर, डू छुपा केयर में कोई चेंज नहीं आएगा। आई केयर लॉट, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, किसका? अबाउट वास्तु, कि वास्तु का, ठीक है। और मुझे वास्तु का बहुत ख्याल रहता है। एंड आई केयर लॉट अबाउट वास्तु। अब यहाँ पर लॉट नहीं तो वो अलॉट है, बेसिकली बस टाइपिंग मिस्टेक है। ये कह रही है हम जल्दी से पापा को हाई करते हैं, ठीक है। अब देखो एंड में ता है, ती है, ते है आ रहा है, लेकिन आप ये सेंटेंस को हमेशा समझना, मैंने कई बार बताया हुआ है, जो रेगुलर मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उनको पता भी होगा। ऐसे सेंटेंस में जहाँ पर ता है, ती है, ते है आ रहा है, आपको समझना होगा क्या वो जर्नल काम है या नहीं है, या फिर फ्यूचर में होगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कि वीडियो देख रहे हो, ठीक है, और अभी किसी ने आपको बोला कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जाकर ऊपर नल बंद करके आ जाओ, ठीक है, और आपने बोला कि हाँ अभी करके आता हूँ, तो वो हाँ अभी बंद कर देता हूँ, जब आपने बोला अभी बंद कर देता हूँ, तो ये आपका जनरल काम नहीं है, ये अभी आप करोगे। तो ऐसे सेंटेंस में ता है, ती है, ते है मिलेगा, लेकिन ये फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जल्दी पापा को हाई कर देते हैं इस तरीके से, तो ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? हम, वी। मेन वर्ड लगा वेल, एक्शन क्या है यहाँ पर? हाय कहना, से हाय। सो वी विल से हाय टू माई डैड, हम पापा को हाय कह देते हैं। अब जो बता जल्दी से, क्विकली, एक्शन से पहले लगेगा, एक्शन क्या है? से, ठीक है। सो वी विल क्विकली से हाय टू माई डैड, हम जल्दी से डैडी को, पापा को हाय कर देते हैं। ये पापा का छोटा सा ऑफिस है। कौन सा सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट का, कोई एक्शन तो इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। कब हम बस हम यहाँ पर भी किसी चीज़ की कंडीशन बता रहे हैं कि क्या है, कब है, कैसे है, वो चीज़। तो ये पापा का छोटा सा ऑफिस है। सो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? ये की, दिस। मेन वर्ड क्या लगेगा यहाँ पर? इज। अब ये क्या है? पापा का छोटा सा ऑफिस, पापास लिटिल ऑफिस। सो दिस इज पापास लिटिल ऑफिस, ठीक है। ये पापा का छोटा सा ऑफिस है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। एस, अब ये एस के ऊपर मैंने बहुत, मतलब मैंने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इसके काफ़ी सारे यूजेस बताए हैं, ठीक है। तो एक हो गया जैसे कि, चूंकि, कई कई तरीके के होते हैं। अब मुझे इससे याद आया, मेरे पास पता नहीं व्हाट्सएप पे आया था या फिर कमेंट सेक्शन में किसी ने मुझसे पूछा था कि चूंकि और क्योंकि के फ़र्क क्या है, ठीक है। जो सेंस देता है ना, जैसे कि वो वाला होता है चूंकि, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ जैसे कि तुम्हें पता ही है मेरे स्कूल खुलने वाले हैं, चूंकि मेरे स्कूल खुलने वाले हैं, क्योंकि, ठीक है। वो क्योंकि वाला जो सेंस आ रहा है ना, एक चूंकि, जैसे कि, ठीक। अब क्योंकि का जो टिपिकल सेंस रहता है वो हम किसी चीज़ का रीज़न जब बताते हैं, ठीक है। मैंने उसको मारा क्योंकि वो मुझे परेशान कर रहा था, हम एक चीज़ का रीज़न बता रहे हैं, ठीक है। अगर क्योंकि वो मुझे परेशान कर रहा था, नहीं, अभी होगा चूंकि से, चूंकि, क्योंकि, ठीक है, चूंकि वो मुझे परेशान कर रहा था, ऐसे, ठीक। तो एक बड़ा वाला सेंस लेकर चलता है ना, वो बेसिकली चूंकि लेकर चलता है, चूंकि वहाँ पर बहुत ठंड रहती है, इसलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ठीक। तो जैसे कि आप, अभी ये दूसरा है जैसे कि, ठीक। जैसे कि तुम्हें पता ही है, एज यू नो, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं, एज वी नो, ऐसे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो जैसे कि एज आप देख सकते हैं, ये सेंटेंस कौन सा है? कैन वाला। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? आप। यू मेन वर्ड लगा कैन, एक्शन का है देखना, ठीक है। एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी, वो खुद को हमारी 10,000 तस्वीरों से घेरना पसंद करते हैं, ठीक है। ताहे ती है ते है आ रहा है, और घेरना, पसंद करना, बेसिकली पसंद करना एक एक्शन है, ठीक है। तो ताहे ती है ते है भी आ रहा है, कौन सा सेंटेंस बनेगा हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनेगा। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? वो पसंद करते हैं, सो ही। मेन वर्ड लगा डज, एक्शन क्या है? लाइक, डज छुपा लाइक में, क्या बन गया? लाइक्स। ही लाइक्स, वो पसंद करते हैं घेरना, ठीक है। तो नानी ने वाला सेंस आया, नानी ने वाला सेंस आया, या तो आईएनजी लगेगा, या टू लगाओगे तो आईएनजी मत लगाना। ही लाइक्स टू सराउंड हिमसेल्फ,
वो खुद को घेरना पसंद करते हैं विद 10,000 पिक्चर्स ऑफ अस, हमारी 10,000 तस्वीरों के साथ, ठीक है। सो वो खुद को हमारी 10,000 तस्वीरों से घेरना पसंद करते हैं। ही लाइक्स टू सराउंड हिमसेल्फ विद 10,000 पिक्चर्स ऑफ अस, और हम उन्हें अब उनके काम पर छोड़ देते हैं, मतलब उनके काम के साथ उनको काम के लिए हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर भी ता है ती है ते है आ रहा है, लेकिन क्या ये जनरल काम है इनका? नहीं, मतलब ये छोड़ रहे हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ेंगे उस तरीके से। तो ये भी सेंटेंस जो बनेगा ये फ्यूचर के सेंस में बनेगा, ना कि प्रेजेंट के। डूअर मेन वर्ड एक्शन ही बना। डूअर कौन है? हम, वी। मेन वर्ड लगा विल, एक्शन क्या है? छोड़ना, लीव। वी लीव हिम टू हिज वर्क नाउ, अब हम उन्हें उनके काम पर छोड़ देते हैं। तो लीविंग टू समवन ऑन समथिंग, मतलब उस चीज़ पर, ठीक है, उस चीज़ के साथ, ऐसे कि भाई इसको ना इसकी परेशानी के साथ ही छोड़ दो। तो लीव हिम टू हिज टेंशंस, ऐसे। ये घर बहुत अलग था जब माँ ने इसे ख़रीदा था, ठीक है। माँ कौन है इनकी? श्रीदेवी। मतलब इतनी बढ़िया एक्ट्रेस, मैं सच बता रहा हूँ, इतनी सही एक्ट्रेस। मतलब एक्टिंग के मामले में आपने अगर देखी हो या नहीं देखी हो, एक मूवी आई थी मॉम, ठीक है, मूवी का नाम था मॉम, MOM, श्रीदेवी की थी। उसमें उनकी एक्टिंग आप देखिए एक बार, अगर आपने नहीं देखी तो जो उस पूरी मूवी का एक मैसेज है, एक मैसेज नहीं है, कई सारे मैसेजेस है उस मूवी के अंदर, और वो बहुत ही अच्छी मूवी है। और मुझे उसमें श्रीदेवी की जो एक्टिंग देखने को मिली है ना, मतलब सीरियसली देखकर आपको लगेगा ये एक्टिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। सो ये घर बहुत अलग था जब माँ ने इसे ख़रीदा था। तो इसके अंदर 2 सेंटेंसेस हैं, ठीक है। एक में एक्शन है खरीदना, एक है जहाँ पर हम कोई चीज़ बता रहे हैं। तो ये एक है इसमें पास्ट का सिंपल, कि ये घर बहुत अलग था, इसमें कुछ एक्शन नहीं है। ये वाला छोटा सा सेंटेंस कि घर बहुत अलग था, ये है सिंपल पास्ट वाला। तो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या था, किसकी बात कर रहे हैं? ये घर। सो दिस हाउस, मेन वर्ड लगा वॉज, पास्ट का सिंपल है तो वॉज वर्ड का यूज़ होगा। सो दिस हाउस वॉज क्या था? बहुत अलग, वेरी डिफरेंट। जब माँ ने इसे ख़रीदा था, जब के लिए वैन लगाया, साइड में रख दिया। माँ ने इसे ख़रीदा था, कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? माँ। किसने ख़रीदा था? माँ ने। मॉम, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है? ख़रीदना, बाय, ठीक है। डिड छुपा बाय में, और क्या बन गया? बॉट। व्हेन मॉम बॉट इट, जब माँ ने इसको ख़रीदा था। तो पूरा सेंटेंस हमारे पास क्या बनकर आया? ये घर बहुत अलग था जब माँ ने इसे ख़रीदा था। दिस हाउस वॉज वेरी डिफरेंट व्हेन मॉम बॉट इट। उन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा की और इन सभी को पाया, ठीक है। 2 सेंटेंस है, दोनों में ही एक्शन है, ठीक है। उन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा की, उन्होंने मतलब पूरी दुनिया का ट्रैवल किया। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? उन्होंने। शी, मेन वर्ड क्या लगा? डिड, एक्शन क्या है? ट्रैवल। डिड छुपा ट्रैवल में, और क्या बन गया? ट्रैवल्ड। शी ट्रैवल्ड, उन्होंने यात्रा की, कहाँ की? पूरी दुनिया की। द होल वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दोनों बिल्कुल सही है। शी ट्रैवल दी होल वर्ल्ड, ये भी सही है। शी ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा की और इन सबको पाया। अब और लगा हुआ है सेंटेंस का, वो भी सेम चल रहा है, तो 2-2 बार डूअर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी में भी 2-2 बार इन्होंने नहीं बोला कि उन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा की और उन्होंने इन सबको पाया। तो हिंदी में भी देखोगे आप 2 बार डूअर नहीं लगा हुआ, तो इंग्लिश में भी 2-2 बार डूअर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर पाया मतलब फाइंड, उन्होंने देखे चीज़, उनको मिली, ठीक है। तो यहाँ पर आप गेट का भी यूज़ कर सकते थे अगर चाहो तो, एंड गॉट ऑल ऑफ दिस, और उनको ये सब मिले, उस वाले सेंस में भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर फाउंड का यूज़ किया गया है तो उसका भी सेंस सेम ही बनेगा, एंड फाउंड ऑल ऑफ दिस। फाउंड क्या है? फाइंड की ही यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी हुई है। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना? उन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा की और इन सबको पाया। शी ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड फाउंड ऑल ऑफ दिस। तो ये थी आज की वीडियो, आज का सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।